स्वागत है मित्रों हमारे चैनल सफलता क्लासेस पे। आज हम लोग सल्तनत काल के जो अंतिम दो वंश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश। आगे हम लोग सल्तनत काल के समय में जो पुस्तकें लिखी गई, उनके लेखक कौन सी पुस्तकें लिखी उसको देखेंगे। स्थापत्य कला में कुछ भवनों का निर्माण हुआ है वो देखेंगे। इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। और कुछ प्रमुख विभाग जो सल्तनत काल में स्थापित हुए थे उनके नाम क्या थे, किसका नियंत्रण था और उनके क्या क्या कार्य थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला। उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 तक चला, जब तक मुगलों का राज्य नहीं स्थापित हो गया था। तो आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखते हैं सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी और ये अपने आप को जो इस्लाम के पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनके वंशज बताते थे अपने आप को। सल्तनत काल में जितने भी 5 प्रमुख हमने वंशों को बताया था, उसमें से ये एकमात्र वंश था जो शिया समुदाय से संबंधित था। मुस्लिमों में 2 समुदाय प्रमुख होते हैं, सुन्नी और शिया। तो जिसमें से और सभी वंश सुन्नी थे, केवल सैयद वंश शिया था। तो इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, किसने स्थापना की थी? खिज्र खान ने। और ये एकमात्र शिया वंशज थे और ये अपने आप को पैगंबर के वंशज भी कहते थे। इस तरह से यहां से 3 प्रश्न मिलते हैं। सैयद वंश के समय में सबसे प्रमुख पुस्तक जो लिखी गई थी तारीख-ए-मुबारक शाही, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी और इसको लिखा था याहया बिन सरहिंदी ने। याहया बिन सरहिंदी ने तारीख-ए-मुबारक शाही लिखी थी। इसके बाद से कई अन्य सैयद वंश के शासक हुए, लेकिन वे सभी शासक अयोग्य थे, जिनको हम देख लेते हैं। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन और आलम शाह। यानी आलम शाह अंतिम शासक था। ये पूछा गया प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। तो आपका ये चौथा प्रश्न प्राप्त हो जाता है। चौथा आपका यह है याहया बिन अहमद का, और 5वां आपको प्राप्त हो जाता है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो शासक था आलम शाह। ये पूछा गया प्रश्न है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पूछा गया है। 6वां प्रश्न। अब हम देखेंगे इनकी अयोग्यता का लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अफगान वंश का एकमात्र शासन था सल्तनत काल में, वो था लोदी वंश। ये अफगानी थे। तो ये पूछा गया लोदी वंश की स्थापना। 7 प्रश्न यहाँ से हुए, 6 और 7वां ये हुआ बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी 1451 ईस्वी में। एकमात्र अफगान वंश था सल्तनत काल में, ये भी पूछा गया है। 8वां बहलोल लोदी का जो शासन काल था 1451 से 1489 वर्ष का शासन ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जौनपुर में उस समय सरकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी और सरकी साम्राज्य काफी विकसित अवस्था में थी। उसको बहलोल लोदी ने अपने सल्तनत में यानी दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। सरकी साम्राज्य जौनपुर, पूर्व का सिराज भी कहा जाता है जौनपुर को, ये पूर्व का सिराज भी कहलाता है। पूछा गया प्रश्न है पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो ये 9वां प्रश्न। और सरकी साम्राज्य को मिलाने वाला शासक बहलोल लोदी था। सरकी साम्राज्य कहाँ स्थापित था? जौनपुर में स्थापित था। तो इस तरह से आपके 8, 9, 10 क्वेश्चन और ये 11वां प्रश्न होता है। इसके समय की जो महत्वपूर्ण बात थी, बहलोली सिक्के, यानी बहलोल सिक्के चलाया था बहलोल लोदी ने। ये ऐसा शासक था जो सिंहासन बिना बैठ के अपने दरबारियों के साथ बैठता था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो सल्तनत काल का एक शासक ऐसा था जो
दरबार में अपने सिंहासन पर ना बैठ के अपने साथियों, दरबारियों, मंत्रियों के साथ बैठता था, वो था बहलोल लोदी। अगला शासक जो हुआ सिकंदर लोदी, जो इस वंश का सबसे महान शासक था, काफी प्रसिद्ध शासक था सिकंदर लोदी। इसकी कई महत्वपूर्ण कार्य थे। 1504 में इसने आगरा की स्थापना की और 2 साल बाद यानी 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। और जो इसकी अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे, इसने भूमि की नाप के लिए गज सिकंदरी का स्थापना की थी। गज सिकंदरी इसी के नाम पे था। ये भूमि माप की इकाई थी, गज सिकंदरी। सैन्य व्यवस्था को इसने सुदृढ़ किया और गुप्तचर व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया था। जिस तरह से खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली को काफी विकसित किया था, उसी तरह से सिकंदर लोदी ने भी अपनी सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली को विकसित किया था। आगरा की स्थापना हो गई, 1504 में राजधानी बना लिया। कुतुब मीनार की स्थापना में जिस तरह से मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, किंतु उसकी मृत्यु हुई थी। किसकी याद में शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में शुरू किया था, किंतु उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, पूर्ण कराया गया था। उसके बाद बिजली गिरने की वजह से इसके ऊपर क्षतिग्रस्त हो गया था, इसका ऊपर का मंजिला, तो जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्माण कराया गया, यानी उसकी मरम्मत कराई गई और एक मंजिला अतिरिक्त उसमें फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित कराया गया। तो 3 महान शासक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। उसका चौथा शासक था सिकंदर लोदी, जिसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। तो इस तरह से 4 शासकों का नाम कुतुब मीनार से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ये गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था, गुलरुखी नाम से। तो आपका यहाँ पे 13 प्रश्न हो गया था। 14वां गज सिकंदरी की स्थापना की, आगरा की स्थापना की इसने। 15वां क्वेश्चन, कुतुब मीनार की मरम्मत कराया था किस लोदी वंश के शासक ने? तो सिकंदर लोदी। ये आपका हो गया 16वां। राजधानी कब बनाया था? 17वां 1506 में। गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। 18वां प्रश्न आपका हो गया। ये भी पूछा गया है कि गुलरुखी किस भाषा में लिखता था? सिकंदर लोदी अपनी कविताएं किस भाषा में लिखता था? तो वो फारसी में लिखता था। सल्तनत काल में देखा जाए तो मुख्य रूप से फारसी ही प्रमुख उनकी भाषा थी। बाद में मुगल काल में अरबी मुख्य भाषा हो गई, लेकिन फारसी का महत्व बना रहा। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण जो संगीत की पुस्तक लिखी गई थी वो थी लज्जत ए सिकंदर शाही। देखिए इसके नाम से तो पड़ता है, लगता है कि ये भोजन से संबंधित था, पाक कला से, लेकिन यह था संगीत कला से संबंधित पुस्तक थी। लज्जत ए सिकंदर शाही बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, लिखी गई थी सिकंदर लोदी के समय में। 20वां प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद जो लोदी वंश का अगला शासक हुआ वो इब्राहिम लोदी हुआ, जिसका शासन 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, इसने अपने दरबार में जो महत्वपूर्ण शासक थे उनका दमन किया, जिससे जो अन्य सरदार थे, सरदारों ने इसके प्रति काफी आलोचना हुई और सरदारों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। उस समय बाबर का वर्चस्व बढ़ रहा था मध्य एशिया की तरफ, और इसके कुछ शासक इब्राहिम लोदी के कुछ सरदार बाबर से मिल गए, जिससे बाबर ने 1526 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध करते हुए मारा गया। पूरे सल्तनत काल में, यहाँ आप देख लीजिए 21वां प्रश्न, अंतिम शासक कौन था? ये लास्ट सल्तनत काल का भी अंतिम शासक कह सकते हैं इसको, या लोदी वंश का अंतिम शासक कह सकते हैं। ये आपका 21वां प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। 22वां यहाँ से हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, पूरे सल्तनत काल में एकमात्र राजा है जो युद्ध के मैदान में मारा गया, वो था इब्राहिम लोदी। युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला युद्ध शासक बहुत कम मिलेंगे इतिहास में, तो उसमें एक था इब्राहिम लोदी। मैदान छोड़ के भागा नहीं था। जिस तरह से बहुत से शासक युद्ध के मैदान से भागे, उस तरह से इब्राहिम लोदी भी चाहता भाग जाता, लेकिन ये युद्ध के मैदान से नहीं भागा था और युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। अब हम देख लेते हैं स्थापत्य कला का निर्माण, यानी किन भवनों का निर्माण हुआ था प्रमुख रूप से।
तो सबसे पहले हम शासक शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन के समय में। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि लाखों का दान देता था इसीलिए उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था? अजमेर में। आज भी इसके खंडहर वहाँ पे प्राप्त होते हैं। दूसरा, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था दिल्ली में, किंतु इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवा दिया था। अब हम कुछ सल्तनत के और शासकों को देखेंगे। इनमें से अधिकांश शासकों ने अपने लिए स्वयं मकबरा बनवाया था, स्वयं को मकबरा बनवाया था। जैसे इल्तुतमिश ने स्वयं को मकबरा बनवाया था, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। और नासिरुद्दीन महमूद का जो मकबरा बनवाया था उसे सुल्तानगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में सभी स्वयं का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा भी दिल्ली में है, सुल्तानगढ़ी यानी नासिरुद्दीन का मकबरा भी दिल्ली में है, ये सब दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में, यहाँ तक दिल्ली के मेहरौली में है। अगला हम देखेंगे बलबन, जो महत्वपूर्ण शासक था बलबन, जिसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, और इसने भी स्वयं का मकबरा बनवाया था। और सबसे महत्वपूर्ण लाल महल का निर्माण भी करवाया था, जिसमें इसने शपथ ग्रहण किया था, राज्याभिषेक। लाल महल का निर्माण करने वाला शासक था बलबन। ठीक है, अब वहां से अगर हम देखें तो 21 के बाद 22 यहाँ आते हैं। 23 क्वेश्चन मिल जाएगा। 24वां स्वयं का मकबरा तो आप समझी जाएंगे। अलाई दरवाजा नाम से स्पष्ट हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हौज खास का निर्माण और सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ से आपका 25 बलबन ने बनवाया था 25वां क्वेश्चन, यहाँ से 26वां मिल जाएगा, और यहाँ से आपका 27वां क्वेश्चन मिल जाएगा। सीरी फोर्ट या सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हौज खास किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण शासक गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के समय का महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपना स्वयं का मकबरा बनवाया था, और तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। तो ये आपका हो जाएगा 28वां प्रश्न कि तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने जहांपनाह नगर की स्थापना की थी, महत्वपूर्ण है। 29वां जहांपनाह नगर की स्थापना, और शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है दिल्ली में, उसकी भी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। 30वां प्रश्न। फिर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। एक चीज और है, गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था, लेकिन स्थापत्य में नहीं आता है वो। पहला शासक था गियासुद्दीन तुगलक, जिसने नहरों का निर्माण कराया था। कुओं की भी खुदाई की थी, तो कुओं की खुदाई तो अशोक ने भी कराया था, लेकिन नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गियासुद्दीन तुगलक था। फिर हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था अपने लिए स्वयं का मकबरा बनाना, और कई विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जो विभाग हम यहाँ देखेंगे, कई महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना की थी। आगे दीवान खैरात, दीवान इस्तिहाक, दीवान बंदगान, इन सभी विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से पहले देख लेते हैं बहलोल लोदी ने भी अपने लिए स्वयं का मकबरा बनवाया था। फिर इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया था। यहाँ देखिए अलग है थोड़ा सा। सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। ये आपका हो जाएगा 31वां प्रश्न। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ये महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना निर्माण करवाया था जूना शाह खाने जहां। जूना शाह खाने जहां ने खाने जहां तेलंगानी का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री था भुआ, जिसे मियाँ भुआ भी कहा जाता है। उसने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोट की मस्जिद काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जो स्थापत्य कला के हैं, इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, और सभी जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था सभी दिल्ली में निर्मित कराए गए थे। इसमें ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। 33वां प्रश्न, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मियाँ भुआ। मियाँ भुआ कौन था? सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री था। तो ये 34वां प्रश्न हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें उस समय में, कुछ हिंदू रचनाकारों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी उनको देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ मुस्लिम रचनाकारों द्वारा, लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा को हिंदू विवाह विधि का प्रमुख पुस्तक माना जाता है। हिंदू कोड भी कह सकते हैं मिताक्षरा को। इसकी रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। गीत गोविंद प्रमुख पुस्तक, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी।
तो इस तरह से देखते हैं। 35वां 36वां आपका हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है कि गोयम की रचना किसने की थी? जयदेव ने। हमीर मद मर्दन की रचना किसने की थी? तो जयसिंह सूर्य ने की थी। जयसिंह सूर्य ने की थी हमीर मद मर्दन की रचना। ऐसा 37वां हो जाएगा। और दुर्गा भक्ति तरंगड़ी की रचना की थी विद्यापति ने द्वारा किया गया था। ये 38वां प्रश्न हो जाएगा। ये पूछे गए प्रश्न है, मिलान करने के लिए भी आए हैं। ये मिलान करने के लिए पुस्तकें आती हैं। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर और गीत गोविंद जयदेव तो खुद बार पूछा गया है। हमीर मद मर्दन एक बार पूछा गया। दुर्गा भक्ति तरंगड़ी विद्यापति ये भी पूछा गया है। हमीर काव्य थे जैन मुनि थे, जयचंद्र द्वारा लिखा गया था। जयचंद्र शासक नहीं है, ये जैन कवि थे जयचंद, उनके द्वारा लिखा गया था हमीर काव्य। तो आपको 39वां प्रश्न यहाँ से ले सकते हैं। फिर शंकर विजय लिखा था विद्यारण द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है शंकर विजय। 40वां प्रश्न यहाँ से। गंगाधर प्रताप विलास, इसकी रचना गंगाधर द्वारा की गई थी। नकासुर विजय की रचना माधव द्वारा की गई थी। यहाँ से आपका 41वां और 42वां प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से 42 प्रश्न यहाँ पे प्राप्त हुए। आगे हम मुस्लिम लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो सबसे महत्वपूर्ण थे, उनको लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसामी। कुछ हमने रचनाएं बताई भी हैं तो पढ़ाने से। इसामी की प्रमुख पुस्तक है फुतूहुस सलातीन। ये आपका हो जाएगा 43वां प्रश्न। पूछा गया है मिलान करने के लिए बहुत बार आए हैं प्रश्न। IAS की परीक्षाओं में भी कई बार ये प्रश्न आए हैं मिलान करने के लिए, और रिसर्च में भी आए हैं। मिनहाजुस सिराज की तबकात नासिकी प्रमुख पुस्तक है। मिनहाजुस सिराज की तबकात नासिकी 44 मिलान करने के लिए। ये सभी मिलान करने के लिए आए हैं। वैसे भी पूछे गए, सिंगल में पूछे गए। इसकी रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी की प्रमुख पुस्तक है तारीख फिरोजशाही और फतवा जहांदारी। दो प्रमुख पुस्तकें हैं जियाउद्दीन बर्नी की। अब यहाँ तारीख फिरोजशाही के लेखक दो, तो आपको जियाउद्दीन बर्नी या शम्स ए सिराज अफीफ मिलते हैं। तो दोनों ने तारीख फिरोजशाही की रचना की है। ये देखिए महत्वपूर्ण है, तारीख फिरोजशाही यहाँ है और तारीख फिरोजशाही यहाँ है। शम्स सिराज अफीफ बर्नी ने भी किया है इसकी रचना, और अफीफ ने भी किया है। और फिरोजशाही फुतुहात फिरोजशाही की रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया है, फारसी भाषा में किया है। प्रमुख पुस्तक हमने बताया था तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया है। यहाँ पर हमने बताया तारीख मुबारक शाही की रचना। फिर फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात फिरोजशाही की रचना की। एक प्रमुख है जो सिकंदर का दरबारी कवि था जमाली कम्बू, उसने पुस्तक लिखी थी सियर अल अरीफन। प्रमुख पुस्तक में पूछा गया है एक बार। 44 45 46 ये 47वां, ये 48वां, ये 49 50 प्रश्न आप यहाँ तक देख रहे हैं। आगे भी कम से कम 15 प्रश्न मिलेंगे, यानी 50 से अधिक 100 क्वेश्चन तक आपको प्राप्त रहते हैं। अमीर खुसरो, इसके बारे में हमने बताया था। प्रमुख कई पुस्तकें लिखी, खजाइनुल फुतूह, आसिका और तुगलकनामा, तारीख अलाई। एक प्रमुख पुस्तक है किरान उस सादीन और मितफा उल फुतूह। ये सभी पुस्तकें अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं। तो यहाँ हम एक ही मान लेते हैं। ये आसिका अलग पूछा गया है और खजाइनुल फुतूह भी पूछा गया है। तो आप 51 और 52 ले लेते हैं। हम दो को लेते हैं। तुगलकनामा भी पूछा गया 53। कई शासकों का शासनकाल अमीर खुसरो द्वारा देखा गया था। 53 तक का हो गया। आगे हम देखते हैं ये विभाग है 1 2 3, यहाँ देख लेते हैं 53 54 55 56 57 58। आगे देखते हैं दीवान विचारक। दीवान विचारक जो सल्तनत काल में सबसे प्रमुख विभाग था, जिसकी देखरेख वजीर द्वारा की जाती थी। ये वित्त विभाग को भी देखता था और लोक प्रशासन से सभी संबंधित जितने भी विभाग थे सबको ये देखने का कार्य वजीर द्वारा किया जाता था। दीवान विचारक। दूसरा है दीवान आरिश। दीवान आरिश भी सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। ये सैन्य विभाग होता था, जिसका प्रमुख सेनापति होता था। सैन्य विभाग, इसका काम होता था भर्ती करना, निरीक्षण करना, सैनिकों का वेतन निर्धारण करना और उनके अभियानों के बारे में चर्चा करना, अभियानों का नेतृत्व करना आदि। दीवान रिसालत, इस विभाग से संबंध में कुछ
विवाद है, कोई विदेश विभाग कहता है, कोई धार्मिक विभाग भी कहता है। तो विदेशी पत्रव्यवहार से संबंधित था, कुछ विद्वान इसको धार्मिक भी मानते हैं। अगर दोनों में से कोई विकल्प है तो मारिए, दोनों में से विकल्प धार्मिक है या विदेशी पत्रव्यवहार है तो मार सकते हैं। केवल अगर एक है तो एक भी मार सकते हैं। अगर दोनों हैं तो आप इसको मारिएगा विदेश विभाग को पत्र मारिए, क्योंकि ज़्यादातर विद्वानों द्वारा इसे दीवान रिसालत को विदेश विभाग के रूप में माना गया है। अगला है दीवान इंसा या दीवान अशरफ भी इसको कहते हैं। ये पत्राचार से संबंधित विभाग होता था। जो राजा द्वारा दिए गए आदेश होते थे उनका मसौदा तैयार करना, उनको जारी करना, अधिकारियों को, कर्मचारियों को पत्र जारी करना, इसका काम होता था दीवान इंसा का। ये प्रमुख कार्य होता था। अगला है दीवान अमीर कोही। दीवान अमीर कोही वह विभाग है जिसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय किया गया था। ये कृषि विभाग से संबंधित थी। इसकी स्थापना जो की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था, MBT। और कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अमीर कोही की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कृषि के उत्पादन से मालगुजारी वसूलना, यानी टैक्स वसूलने का काम, और भूमि का विस्तार करना। अगला है दीवान मुस्तखराज। यह आपका हो जाएगा 59। इसी पूछा गया, कई बार प्रश्न पूछा गया है, अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था या किसके शासनकाल में किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला है दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसके समय में किया गया था, किससे संबंधित था, तो यह हो जाएगा आपका 60वां और 61वां प्रश्न। दीवान मुस्तखराज ये राजस्व से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था, रेवेन्यू के से संबंधित था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया वसूली के लिए की, क्योंकि कभी बहुत से अमीर थे जो बकाया थे लेकिन वो देते नहीं थे। इसकी स्थापना के लिए किया था, उनसे वसूली के लिए इसकी स्थापना किया था, और सभी लोगों का हिसाब किताब रखने का कार्य दीवान मुस्तखराज द्वारा किया जाता था। अगला है दीवान खैरात। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। 62 बहुत महत्वपूर्ण है, और 63। दीवान खैरात दान विभाग से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसका काम था विधवाओं को, जो भिखारी हैं उन्हें, अनाथ हैं उन्हें दान देने का कार्य इस विभाग के द्वारा किया गया था। जो गरीब कन्याएं हैं उनकी विवाह के लिए भी दान देने का कार्य दीवान खैरात द्वारा किया जाता था। अगला है दीवान इस्तिहाक। ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, और ये इस विभाग का प्रमुख काम था पेंशन देना। जो कर्मचारी रिटायर हो जाते थे उनको पेंशन देना, या कोई सेना का अधिकारी या कर्मचारी मृत हो जाता था तो उसके परिवार को, उसके आश्रितों को भी पेंशन देने का कार्य सबसे पहले शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। ये पेंशन विभाग, दान विभाग की दोनों के स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 64 और 65 यहाँ से हो जाएगा। अगला हो जाएगा 66 और 67 हो जाएगा यहाँ से, और 68 यहाँ से हो जाएगा। आगे देखें। अगला है महत्वपूर्ण विभाग दीवान बंदगान। दीवान बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये दास प्रथा से संबंधित है, यानी दास विभाग से। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास थी। फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक दासों की संख्या बढ़ गई थी, और इसी के लिए ही फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी। अगला महत्वपूर्ण विभाग है नाइब मामलिकात। ये पूरी सत्ता का केंद्र बिंदु होता था, और इसकी स्थापना की थी बहरम शाह ने। 69 क्वेश्चन यहाँ हमको प्राप्त हुआ। ये बहरम शाह द्वारा स्थापित किया गया था नाइब मामलिकात, और ये पूरी सत्ता का केंद्र बिंदु होता है। तो लगभग 70 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। 1526 में इसका अंत हो गया सल्तनत काल का, तो ये आपका मान लेते हैं 70वां प्रश्न, जिसमें 1570 में मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल राज साम्राज्य की स्थापना भारत में कर ली थी। वो युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध 1526, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मारा गया था। इब्राहिम लोदी के खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र किया था लोगों ने, तो विस्तार से जब पढ़ा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा। तो आज इतना है मित्रों, फिर आगे देखेंगे हम लोग दक्षिण भारत में जिन राज्यों की स्थापना हुई थी उसको देखेंगे। अभी हम लोग भक्ति आंदोलन देखना है, सूफी आंदोलन देखना है। तो आप आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।